दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 7 लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों को 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 100। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के बीच आता रहे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। इसमें आज हम लोग देखेंगे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें जन आंदोलन, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक संस्थाएं आदि से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है जन आंदोलन से रिलेटेड। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। पील आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नील द्रव हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा है। नेक्स्ट है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध किया था। नेक्स्ट है, मुंगेर के बढ़ैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बढ़ैया ताल विद्रोह का क्या उद्देश्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बकास भूमि की वापसी की मांग। बकास भूमि की वापसी की मांग मुंगेर के बढ़ैया ताल विद्रोह का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। 19वीं शताब्दी में होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गारो का। पागलपंथी विद्रोह गारो का एक विद्रोह था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादू मियाँ। दादू मियाँ फराजी विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। केरल में वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्हापुर। कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोंद जनजाति। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धू एवं कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1857 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई। नेक्स्ट है, मेवाड़, बंगाल और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद गिरी ने लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। नेक्स्ट है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा से जुड़ा है उलगुलन विद्रोह। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जगत पिता कहा जाता था।
नेक्स्ट है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड से संबंधित थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। नेक्स्ट है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था जनजातीय लोगों के संबंध में। नेक्स्ट है हौज विद्रोह हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1820 से 21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1874 ईस्वी में खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र शाही। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह का नेता सुरेंद्र शाही था। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। नेक्स्ट है मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालाबार में हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति आरंभ की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है शिक्षा का विकास। इसमें भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में। कलकत्ता में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। नेक्स्ट है वाराणसी के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, चार्ल्स विलिंकस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स ने शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो कि कालिदास की रचना थी, प्रसिद्ध रचना थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा को विकास पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडलर आयोग संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा से। सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में नियुक्त किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? यानी कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस अधिनियम से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ। नेक्स्ट है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी के कर्वे के सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट है निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम इन सभी में से। नेक्स्ट है
डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों को धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, जो कि वाराणसी में है। नेक्स्ट है, प्रेस का विकास से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाकुलर एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाकुलर एक्ट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को रद्द किया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर एक्ट का प्रवर्तन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। नेक्स्ट है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित करते थे? फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता से। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, केसरी। दोस्तों, समाचार पत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन बीपीएससी हर एक बार पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें इस सेशन को, और कितना नंबर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं आपका स्कोर, और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए दोस्तों, आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं इस वीडियो से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीडर। लीडर मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। नेक्स्ट है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया की शुभारंभ किया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू पेट्रियाट। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू से। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। नेक्स्ट है,
कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी जी। हरिजन के प्रारंभकर्ता गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर ने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे? बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ? कौन सा जर्नल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल हिलाल। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। नेक्स्ट है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। यह बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राममोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राममोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राममोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आत्मीय सभा। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राममोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय की समाधि है? राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की समाधि है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी एक देववाद पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध किया था? विरोध नहीं किया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। और बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदामणि कौन थी? शारदामणि कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदामणि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1875। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875 है। नेक्स्ट है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? किसने कहा था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर चलो।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? मार्टिन लूथर कौन कहलाता है भारत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। दोस्तों इसे भी बीपीएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमजी रानाडे महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। नेक्स्ट है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज की का मुख्य कार्यक्रम था पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। नेक्स्ट है, वह बंगाली नेता कौन था दोस्तों जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राधाकांत देव। राधाकांत देव वह बंगाली नेता थे जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहरामजी एम मालाबारी 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उससे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलामी को गैर कानूनी बना दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष निर्धारित की थी बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में। अभी इसका न्यूनतम उम्र है फ्रेंड्स 18 वर्ष। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष लड़कियों के लिए और 18 वर्ष लड़कों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी विवाह के लिए। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट के कारण भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बहुजन समाज के संस्थापक थे? बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मुकुंदराव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे दोस्तों। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। नेक्स्ट है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। इसमें बीपीएससी में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्थाएं। नेक्स्ट है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमींदारी एसोसिएशन उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के कौन संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे इंडियन एसोसिएशन के। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैनिक सेवक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है, 1885 के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे उस समय। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस की सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 149 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को 150 क्वेश्चन में से कितना